खबरनामा के प्रायोजक हैं रेजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे 20 जुलाई को सीतापुर पहुंचेंगे यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल। यूपी के जल शक्ति मंत्री ने बाढ़ परियोजना का लिया जायजा। फिर बात करेंगे सीतापुर की बाढ़ समस्या को लेकर सांसद राकेश राठौर ने किया बड़ा दावा। खबरनामा के अंत में बात करेंगे पुलिस ऑफिस में जाम छलकाना पड़ा भारी, एक इंस्पेक्टर सहित 3 पर गिरी गाज। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर के किसान दिवस में डीएम के सामने गूंजा गौशालाओं का कुप्रबंधन। सीतापुर की तीर्थ नगरी मिस्री के लिए मुसीबत बनी बिजली कटौती। बैराजों से छोड़ा जा रहा पानी सीतापुर के गांजर में फिर लिख सकता है बर्बादी की कहानी। सीतापुर के गांजर में बाढ़ के साथ संक्रामक रोगों का कहर। वृक्षारोपण के लिए लखीमपुर डीएम ने की नई पहल। उफनाई शारदा से बड़ा पलिया भीरा मार्ग कटने का खतरा। पुलिस के फरमान से उठा भूचाल, गरमाई सियासत। गोंडा के रेल हादसे में राहत और बचाव तेज, हेल्पलाइन नंबर जारी। हरगांव विधानसभा के हरगांव मंडल में आयोजित भाजपा का मतदाता अभिनंदन समारोह फ्लॉप शो बनकर रह गया। क्षेत्रीय विधायक और कारागार राज्य मंत्री सुरेश राय तथा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त रहने के कारण कल्याणपुर में आयोजित इस समारोह में नहीं पहुंच सके। इससे कार्यकर्ताओं में काफी रोष नजर आया। हालांकि जिला उपाध्यक्ष कार्यकर्ताओं के गुस्से को शांत करने का प्रयास किया। कार्यक्रम में झरेकापुर मंडल अध्यक्ष कौशलेंद्र सिंह, हरगांव मंडल अध्यक्ष संजय जायसवाल, गोपाल शास्त्री, नैमिष रत्न तिवारी, सुनील मिश्र, संजय दीक्षित, नगर पंचायत अध्यक्ष गफ्फार खां, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश वर्मा, प्रधान संगठन जिलाध्यक्ष कुलदीप सिंह तोमर, अवनीश सिंह तथा अनुराग मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर सांसद राकेश राठौर और निवर्तमान सांसद राजेश वर्मा के बीच एक बार फिर सियासी बयानबाजी शुरू हो सकती है। इसकी वजह राकेश राठौर का कसमंडा ब्लॉक की ग्राम सभा पतारा कला का दौरा बताया जा रहा है। दरअसल यह ग्राम सभा राजेश वर्मा द्वारा सांसद रहते हुए गोद ली गई थी। चर्चा है कि सांसद राकेश राठौर ग्रामीणों के साथ बैठक करते हुए गाँव की समस्या को लेकर निवर्तमान सांसद पर हमलावर हो सकते हैं। यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल 20 जुलाई को सीतापुर के दौरे पर पहुंचेंगी। उनके इस कार्यक्रम को लेकर राजभवन द्वारा अधिकृत सूचना जारी कर दी गई है। इस सूचना के मुताबिक राज्यपाल कार द्वारा 20 जुलाई को सुबह 9:45 पर सीतापुर के गेस्ट हाउस पहुंचेंगी। इसके बाद राज्यपाल खैराबाद ब्लॉक अंतर्गत मद्रास रेजिमेंट के प्लाट नंबर 170 पर आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगी। यहां पर 10:30 बजे तक रुकने के बाद राज्यपाल वापस राजभवन लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगी।
सीतापुर के लहरपुर तहसील अंतर्गत मुसियाना पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ परियोजना का निरीक्षण किया। इस मौके पर मंत्री ने बाढ़ से बचाव को लेकर ग्रामीणों से वार्ता की और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री ने किन किन कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया और कौन सी प्रमुख बातें कही तथा कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी और पूर्व विधायक सुनील वर्मा के अलावा कौन कौन प्रमुख लोग उनके साथ मौजूद रहे, इस सबको विस्तार से जानने के लिए संबंधित खबर आप आई इंडिया पर देखें। 18 जुलाई को सीतापुर के कलेक्ट्रेट सभागार में किसान दिवस आयोजित किया गया। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद की अध्यक्षता में आयोजित किसान दिवस में गौ आश्रय स्थलों की व्यवस्थाएं और बिजली के खराब ट्रांसफार्मर समय से न बदल पाना प्रमुख समस्या के रूप में सामने आया। किसानों ने जहां गौ आश्रय स्थलों में गौवंश के उचित रखरखाव पर गंभीर सवाल उठाए, वहीं खराब ट्रांसफार्मर समय से बदले जाने को लेकर विद्युत विभाग द्वारा किए जाने वाले दावों को आईना दिखाया। डीएम ने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए दोनों ही मामलों में विभागीय अफसरों को दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर सीडीओ निधि बंसल ने अनुबंध के आधार पर कमल की खेती के बारे में बताया। इस दौरान उप कृषि निदेशक एसके सिंह, जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार, डीसीओ रत्नेश्वर त्रिपाठी और सीवीओ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और किसान मौजूद रहे। यूपी में माध्यमिक शिक्षा परिषद हाई स्कूल की इंप्रूवमेंट तथा कंपार्टमेंट और इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट की परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। सीतापुर के जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यह परीक्षा राजकीय इंटर कॉलेज में 20 जुलाई को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। सीतापुर में बाढ़ से जूझ रहे सेवता विधानसभा क्षेत्र में कई संगठनों द्वारा अमर शहीद बंदे हसन बलभद्र सिंह यात्रा निकाली जा रही है। सीतापुर सांसद राकेश राठौर ने हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर सांसद ने कहा कि सीतापुर के बाढ़ कटान को लेकर वह संसद में सवाल रखेंगे। कार्यक्रम को सुनीला रावत, सपा नेता रिजवान अहमद और आईपीएफ के प्रदेश महासचिव डॉक्टर ब्रज बिहारी ने भी संबोधित किया। यात्रा के सेवता क्षेत्र संयोजक अमरीश बौद्ध और सह संयोजक अल्लन इदरीसी ने नेतृत्व में आयोजित सभाओं का संचालन यशवंत यादव ने किया। लहरपुर के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला का पूर्व विधायक सुनील वर्मा के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान जल शक्ति मंत्री को 51 किलो का माला पहनाकर उनका सम्मान किया गया। इस मौके पर सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष अनूप श्रीवास्तव, ब्लॉक प्रमुख परसेंडी राजेंद्र राजवंशी, मनोज कुमार त्रिवेदी, संजय वर्मा, सुरेश मौर्य, रोशन लाल मौर्य, प्रेमचंद लोधी, ओम प्रकाश शुक्ल, अनूप सिंह, चेतराम, संजय शुक्ला, अखिलेश दीक्षित, मुन्ना पाल, मयंक श्रीवास्तव, बीरेश मिश्रा, विकास त्रिवेदी, छोटे लाल भार्गव आदि लोग मौजूद रहे। इससे पूर्व खैराबाद टोल प्लाजा पहुंचने पर जल शक्ति मंत्री का जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसी के साथ मुरादाबाद जा रहे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर का भी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में स्वागत और सम्मान किया गया। सीतापुर के ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण और 6 रजत सहित कुल 15 पदक अर्जित कर जनपद का नाम रोशन किया है। गुरुकुल ताइक्वांडो एकेडमी के कोच मुकेश पाल ने बताया कि यूपी ताइक्वांडो एसोसिएशन द्वारा लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें एकेडमी के 20 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था, जिनमें से 15 ने पदक अर्जित किया है। मयंक श्रीवास्तव, आराध्या अवस्थी, आकर्षित सिंह, वैभव मिश्रा, कार्तिकेय केसरवानी, समायरा वर्मा, जिज्ञासा पाल, अनिका सिंह, अमायरा वर्मा, आनंदनी यादव, साक्षी पाल, अर्थव शुक्ला, चिराग सिंह, हनुमंत, संस्कार दीक्षित और अर्थव प्रताप सिंह आदि खिलाड़ियों ने पदकों पर निशाना लगाने में सफलता प्राप्त की। गुरुवार को अध्यक्ष शोभी टंडन और अनुराग गुप्ता ने इन प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। यूपी कांग्रेस के सोशल आउटरीच प्रकोष्ठ की प्रदेश इकाई का पुनर्गठन करते हुए सीतापुर के अधिवक्ता राजेंद्र कुमार गौड़ को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें पुनः प्रदेश महासचिव बनाए जाने के साथ ही देवी पाटन मंडल का प्रभारी भी बनाया गया है। इसी तरह सीतापुर की कोमल शुक्ला को प्रदेश सचिव और रामचंद्र भार्गव को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तों पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, नगर अध्यक्ष संतोष भार्गव, पूर्व एमएलसी हरीश वाजपेयी और राम गोपाल मिश्रा तथा वरिष्ठ नेत्री समीना शफीक, मंजरी राही, छोच विभू, जेडी आजाद, भगवान दीन गौतम, अनूप रस्तोगी और जुगल किशोर सहित तमाम कांग्रेस जनों और अधिवक्ताओं ने शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट की सीतापुर जिला इकाई ने सीतापुर सांसद राकेश राठौर से भेंट की। इस मौके पर जिलाध्यक्ष रामदास यादव के नेतृत्व में संगठन पदाधिकारियों द्वारा सांसद को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस ज्ञापन के जरिए जिले के किसानों की समस्याओं को सांसद के सामने रखकर उनके निस्तारण की मांग की गई। यूपीएससी की CAPF 2023 परीक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर 64वीं रैंक हासिल कर मोहम्मद फैजान अंसारी ने सीतापुर का नाम रोशन किया। यह सफलता हासिल करने के बाद अपने गृह नगर लहरपुर के प्रथम आगमन पर मोहम्मद फैजान अंसारी का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद हसीन अंसारी ने मोहम्मद फैजान के साथ उनके माता पिता को भी सम्मानित किया। इस मौके पर फैजान के पिता और SJD इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य शकील अहमद, डॉक्टर पूजा आनंद, लेखक
विभुपुरी, मोहम्मद अफान, सलीम अंसारी और डॉक्टर आनंद सहित तमाम गणमान्य मौजूद रहे। कसमंडा के पार्वती विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल में स्थापित श्री ओम प्रकाश सिंह स्टेशनरी बैंक ने विद्यार्थियों को स्टेशनरी उपलब्ध कराई। शिक्षक सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि जरूरतमंद छात्रों को निःशुल्क स्टेशनरी उपलब्ध कराना संस्था का प्रमुख उद्देश्य है। प्रधानाध्यापक अमरेंद्र प्रताप सिंह ने इस कार्य के लिए बैंक संस्थापक और शिक्षक सत्यप्रकाश सिंह की सराहना करते हुए इससे पुनीत कार्य बताया। इस मौके पर शिक्षक विनयपाल सिंह, रवि प्रकाश सिंह, गिरिराज यादव और नंदराम सहित तमाम विद्यार्थी मौजूद रहे। सीतापुर की तीर्थ नगरी मिश्रिक में भारी बिजली कटौती नागरिकों के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन गई है। 3 दिन से बेपटरी हुई विद्युत आपूर्ति के चलते लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। आपूर्ति का हाल महज 6 घंटे बताया जा रहा है। नगर के सर्वाधिक प्रभावित मोहल्ला थोक 4 में इसे लेकर काफी नाराजगी। यहाँ के निवासी परवीन, भोला, सुदीप, सुरेश, अंकुर, आशीष और दीपक आदि ने 18 घंटे बिजली दिए जाने की मांग की है। स्थानीय जेई संतोष कुमार ने फॉल्ट के चलते आपूर्ति प्रभावित होने की बात कहते हुए जल्द ही व्यवस्था सुचारू किए जाने का आश्वासन दिया है। सीतापुर के सिंघानिया एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले खेले गए। इनमें विद्यालय के रूबी, टोपाज, सफायर और एमरल्ड हाउस के प्रतिभागियों ने भाग लिया। सब जूनियर वर्ग में टोपाज हाउस विजेता और सफायर हाउस उपविजेता रहे। इसी तरह जूनियर और सीनियर वर्ग में सफायर हाउस विजेता तथा एमरल्ड हाउस उपविजेता रहे। सीतापुर एसपी चक्रेश मिश्र द्वारा 12 जुलाई को स्थानांतरित कर दिए जाने के बावजूद तालगांव कोतवाली के सिपाही परमेश्वर यादव को अब तक यातायात शाखा में रवाना नहीं किया गया है। इसे लेकर जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि प्रहलाद कुमार कनौजिया ने ट्वीट करके आला पुलिस अधिकारियों से शिकायत की है। सीतापुर के गांजरी इलाके में एक बार फिर बाढ़ आने के संकेत मिलने लगे हैं। दरअसल बैराजों से पानी छोड़े जाने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को बनबसा बैराज से 1,31,000, शारदा बैराज से 1,41,000 और गिरजा बैराज से 1,31,000, कुल 4,03,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया। माना जा रहा है कि तहसील लहरपुर, महमूदाबाद और बिस्वा की शारदा घाघरा नदियों का पानी फिर से नदी तटवर्ती गाँव के घरों में प्रवेश कर सकता है। तहसील बिस्वा क्षेत्र के मेवड़ीछुला और उसके मजरे धूसपुरवा, श्रीरामपुरवा, भद्दिमरपुरवा, पासीपुरवा, गोडियनपुरवा आदि में संक्रामक रोग पांव पसार रहे हैं। प्रधान प्रतिनिधि मोइनुद्दीन ने बताया कि ग्राम पंचायत मेवड़ीछुला सहित कई मजरों में कई लोग मलेरिया बुखार से पीड़ित हैं। अभी तक स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम गांव और आसपास इलाके में नहीं पहुंची है। बुखार पीड़ित प्राइवेट अस्पतालों से दवा लेने को मजबूर है। उन्होंने बताया कि गांव जाने वाले मुख्य मार्ग पर 2 फीट तक पानी भरा होने से ग्रामीणों को बाहर जाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। सीएचसी देवसा अधीक्षक डॉक्टर अनंत मिश्रा ने बताया कि बाढ़ चौकियों पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौजूद है। ऐसी कोई सूचना उन्हें नहीं मिली है। फिर भी शुक्रवार को अतिरिक्त टीम भेजकर जांच कर दवाइयों का वितरण कराया जाएगा। नगर सिधौली के श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पर चल रहे भक्त ज्ञान संत सम्मेलन में हरिद्वार के महामंडलेश्वर स्वामी अभयानंद सरस्वती ने सत्संग लाभ प्रदान किया। उन्होंने सत्संग की महिमा बताई। उसके बाद सीताराम संकीर्तन भवन का शिलान्यास किया। मंदिर परिसर में आगमन पर मंदिर के प्रबंधक स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती, उत्तम मिश्रा, पंकज मिश्र, अनिल मिश्र, रामाश्रय पांडे आदि ने महामंडलेश्वर को अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर हरि, ज्ञानेश, जागृत, रामनरेश, आलोक शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। तहसील लहरपुर क्षेत्र के ग्राम रायमरोड़ के पास शारदा नदी ने कटान तेज कर दिया है। नदी के निशाने पर अब यहां बनवाए गए स्टड और पार्क्यूपाइन आ गए हैं। ग्रामीण विनोद कुमार ने बताया कि नदी लगातार परियोजना का कटान कर रही है। रायमरोड़ और आसपास के गांवों को बचाने के लिए यहां शारदा नदी के किनारे 2018-19 में कटान रोधी काम कराया गया था। परियोजना पर 4 करोड़ 71 लाख रुपए खर्च हुए थे। सिंचाई विभाग के एसडीओ पुष्कर वर्मा ने बताया कि शारदा की कटान से परियोजना और गाँव को कोई खतरा नहीं है। लगातार नजर रखी जा रही है। खतरे का आभास होते ही युद्ध स्तर पर बचाव कार्य किया जाएगा। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। PN Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future.
जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, नाइपर, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारासराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। कमलापुर के RBSB सिंह इंटर कॉलेज में वृहद वृक्षारोपण के मद्देनजर पौध भंडारा आयोजित किया गया। सिधौली वन रेंज अधिकारियों द्वारा आयोजित इस पौध भंडारे में छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रजातियों के करीब 2000 पौधे वितरित किए गए। इस दौरान प्रधानाचार्य साकिब जमाल अंसारी, डिप्टी रेंजर अमित कटियार, वन दरोगा राम सेवक वर्मा, वन रक्षक प्रतिमा गुप्ता, बीट प्रभारी शुभम और जयविंद्र यादव आदि मौजूद रहे। कमलापुर थाना क्षेत्र के सुजौलिया निवासी दीप कुमार सिंह के घर को अज्ञात चोरों ने निशाना बना लिया। इस घटना में कमरों और अलमारियों के ताले तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात चोरी कर लिए जाने की सूचना मिली है। गृह स्वामी ने घटना की सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद थाना प्रभारी भानु प्रताप सिंह ने फॉरेंसिक टीम के साथ मौका मुआयना करते हुए घटना के जल्द खुलासे का दावा किया है। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। लखीमपुर के सिंघाई क्षेत्र में एक पुलिया बाढ़ की भेंट चढ़ गई है। पुलिया पानी में समा जाने के कारण स्थानीय लोगों सहित स्कूली बच्चों का आवागमन प्रभावित हो गया है। बंगलाहा तकिया ग्राम सभा के गुसियाना से कर दहिया को जोड़ने वाली यह पुलिया अब तक मरम्मत की बात जो रही है। लोग लंबा चक्कर काटने को मजबूर हैं और जिम्मेदार कानों में तेल डाले बैठे हैं। लखीमपुर में नगरपालिका पर्यावरण मित्र समूह और वन विभाग द्वारा गुरुवार को संयुक्त रूप से वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने DFO दक्षिणी संजय बिस्वाल के साथ 101वां पौधा रोपित करके एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर डीएम ने एक पेड़ मां के नाम पर लगाने का संदेश दिया। इस दौरान पर्यावरण मित्र के समूह के संयोजक विशाल सेठ, कमेटी सदस्य राम मोहन गुप्ता और पालिका ईओ संजय कुमार आदि मौजूद रहे। लखीमपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में किसान दिवस आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता करते हुए डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने किसानों की समस्याओं को सुनते हुए अफसरों को समस्याओं के निस्तारण का निर्देश दिया। इस दौरान कृषि उप निदेशक अरविंद मोहन मिश्रा, जिला कृषि अधिकारी अरविंद कुमार चौधरी, DCO वेद प्रकाश सिंह और DHO मृत्युंजय सिंह सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी, कृषि वैज्ञानिक और किसान मौजूद रहे। यूपी सरकार के सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार JPS राठौर 19 जुलाई की शाम 7:30 बजे लखीमपुर पहुंचेंगे। यहां रात्रि विश्राम के बाद 20 जुलाई को वहां नकहा ब्लॉक के वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। राज्य मंत्री के इस भ्रमण को देखते हुए जिला स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हमेशा अपने मानवीय सरोकारों के चलते चर्चा में रहने वाले पलिया से भाजपा विधायक रोमी साहनी ने एक बार फिर पीड़ितों के आंसू पोंछने का काम किया है। दरअसल लखीमपुर खीरी के एलनगंज में एक बहन की मृत्यु के बाद उसका शव 2 भाइयों द्वारा कंधे पर लेकर गांव जाने की घटना काफी चर्चित हुई थी। इसे लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय सहित कई विपक्षी नेता वहां पहुंचे थे। इसी कड़ी के बीच पलिया विधायक ने पीड़ित परिवार के बीच पहुंचकर उन्हें 50,000 रुपए की सहायता देकर ढांढस बंधाया। लखीमपुर के पलिया भीरा मार्ग पर लगातार बाढ़ का खतरा बना हुआ है। बनबसा बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण एक बार फिर उफनाई शारदा नदी का पानी फिर से पलिया भीरा रोड पर लगातार जल स्तर बढ़ता देख पलिया पुलिस ने इस मार्ग पर लगातार निगरानी रखते हुए लोगों से आवागमन न करने की अपील की है। लखीमपुर के मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र के गरदहा में ताजिया हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक की सांसें थम जाने और 2 दर्जन से अधिक लोगों के झुलस जाने की सूचना मिल रही है। इस हालात को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। स्थानीय लोग इस मामले में प्रशासनिक लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। लखीमपुर के जिला पंचायत सभागार में भाजपा द्वारा मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसे संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। इस मौके पर विधायक योगेश वर्मा, DCB चेयरमैन विनीत मनार, कुलभूषण सिंह, आशु मिश्रा, रामजी मौर्य, संतोष कुमारी, नकहा ब्लॉक प्रमुख पवन गुप्ता, लखीमपुर ब्लॉक प्रमुख दिव्या सिंह, फूलबेहड़ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विश्वनाथ सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि नरेंद्र सिंह, LDB चेयरमैन RP कटियार, जितेंद्र साहनी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। अब खबरें प्रदेश से। यूपी में लोकसभा चुनाव के नतीजे भाजपा के अरमानों पर पानी फेरने वाले रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसके बाद से पार्टी के भीतर रार छिड़ी हुई है। बड़े नेताओं की कौन कहे
खुद बीजेपी विधायकों तक ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन विधायकों में एक नाम हरदोई जिले की गोपामऊ सीट से विधायक श्याम प्रकाश का है। आए दिन अपने बेबाक बयानों से पार्टी को असहज करने वाले श्याम प्रकाश ने इस बार लखनऊ के साथ दिल्ली की गद्दी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कमेंट करते हुए लिखा कि भाजपा कार्यकर्ताओं का कोई भी काम बिना रिश्वत दिए ना हुआ है और न होगा। वहीं दूसरी तरफ कैंपियरगंज सीट से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह के विस्फोटक बयान ने तो मानो भूचाल चला दिया। उन्होंने अपनी जान का खतरा बताते हुए जिले के प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक ने एसपी पर भी अपने मामले को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप मढ़ा है। यूपी भाजपा में सरकार और संगठन की तकरार लगातार सुर्खियां बन रही है। चर्चा यहां तक हो रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी को ओपन हैंड दिए जाने के भी दावे किए जा रहे हैं। यही हाल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की अगुवाई करने का है। यह चुनाव सीएम योगी की अगुवाई में लड़ा जाएगा या नहीं, इसे लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है। इस बीच चंदौली से भाजपा विधायक सुशील सिंह ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान देकर सियासी हलचल बढ़ा दी है। यूपी में पिछले दिनों जमकर बरसने के बाद इधर कुछ दिनों से बारिश का दौर थमा हुआ है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन में फिर से मानसून सक्रिय होगा, जिसके नतीजे में तेज बरसात और बिजली गिरने का अनुमान है। मौसम विभाग ने सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, लखनऊ, बाराबंकी, शाहजहांपुर और पीलीभीत सहित करीब 2 दर्जन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। तमाम कार्रवाइयों के बावजूद यूपी के सरकारी अमले को लगा रिश्वतखोरी को रोग ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। अब इसी कड़ी में तहसील के एक टाइपिस्ट को घूस लेने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। मामला अलीगढ़ का है। दरअसल जिलाधिकारी विशाख जी को शिकायत मिली थी कि टाइपिस्ट राजेश सगर ने सरकारी काम के लिए रिश्वत ली है। जांच में दोषी पाए जाने पर डीएम ने टाइपिस्ट को निलंबित कर दिया है। पुलिस ऑफिस में बैठकर जाम छलकाना एक इंस्पेक्टर सहित 3 पुलिस कर्मियों को भारी पड़ गया। दरअसल यह कार्रवाई यूपी पुलिस की फजीयत कराता वीडियो वायरल होने की बात की गई है। मामला शामली जिले का है। हालांकि आई इंडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन बताया जा रहा है कि पुलिस कार्यालय स्थित डायल 112 के ऑफिस में प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार तथा 2 मुख्य आरक्षी अनुज कुमार और अश्विनी कुमार शराब पी रहे थे। किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। काफी किरकिरी होते देख एसपी रामसेवक गौतम ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए तीनों को निलंबित करते हुए एएसपी को जांच सौंप दी। बात यूपी पुलिस की चल रही है तो बता दें कि पुलिस के एक फरमान ने भूचाल ला दिया है। पुलिस के इस फरमान को लेकर सियासत गर्मा गई है। मामला मुजफ्फरनगर का है। दरअसल कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है। इसके जरिए एसएसपी ने निर्देश दिया है कि कांवड़ यात्रा के मार्ग पर स्थित होटल, ढाबों और खाद्य सामग्री के ठेलों पर उनके स्वामी अपना नाम अवश्य लिखें। स्थानीय लोग जहां पुलिस के इस कदम का समर्थन कर रहे हैं, वहीं सपा प्रमुख ने हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर इसे लेकर पोस्ट भी किया है। आपने अनिल कपूर की मशहूर फिल्म नायक जरूर देखी होगी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक बार फिर नायक के रूप में अनिल कपूर की याद को ताजा कर दिया। बिना किसी सूचना और लाव लश्कर के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ने सरकारी अस्पतालों पर छापेमारी कर दी। इसकी शुरुआत रायबरेली की बछराबाद सीएचसी से हुई। यहां पर डिप्टी सीएम ने हाजिरी रजिस्टर तलब करके गैर हाजिर डॉक्टर और स्टाफ को जमकर फटकार लगाई। यहां से फतेहपुर जिला अस्पताल पहुंचे डिप्टी सीएम को देखते ही डॉक्टरों में हड़कंप मच गया। यहां पर भी डिप्टी सीएम के तेवर काफी तल्ख रहे। बहरहाल डिप्टी सीएम का यह रुख देखते हुए यूपी के समूचे स्वास्थ्य अमले में खलबली मच गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़े के कई मामले सामने आने के बाद अब योगी सरकार ने समूची योजना को पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए बाकायदा एसओपी जारी कर दी गई है। इसके तहत समाज कल्याण विभाग ने नियम और प्रक्रियाओं को और विस्तार से परिभाषित किया है। नई व्यवस्था में जहां जिलाधिकारी से लेकर अन्य अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है, वहीं इस योजना का लाभ ले रहे जोड़ों के सत्यापन की भी प्रभावी व्यवस्था की गई है। यूपी के गोंडा में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हादसे को लेकर मचे कोहराम के बीच राहत और बचाव का काम भी तेज हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रेस्क्यू के लिए कई टीमें मौके पर भेजी हैं। वहीं रेलवे भी पूरी तरह से तत्परता से जुट गया है। इस घटना में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की करीब 1 दर्जन डिब्बे डिरेल होने के कारण तमाम यात्री इन डिब्बों में फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं। अब तक कई लोगों के सांसें थमने और कई के घायल होने की सूचना मिल रही है। इस बीच रेल प्रशासन ने राहत कार्य के लिए दुर्घटना राहत चिकित्सा यान को मौके पर काम में लगा दिया है। इसके अलावा अन्य सभी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए। गोंडा के लिए हेल्पलाइन नंबर 8957400965। इसी तरह लखनऊ के नंबर पर 8957409292। सीवान के लिए 9026624251।
छपरा के लिए 8303979217 और देवरिया सदर के लिए हेल्पलाइन नंबर 8303098950 जारी किया गया है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे रेजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन।